एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की हम दूसरी एप्लीकेशन पढ़ते हैं, दैट इज ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, अब जिस तरह हमने पहले स्टडी किया कि हमारा जो टोटली इंटरनल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म था, ठीक है, उसमें भी हमने डिफरेंट यूजेस को पढ़ा एंड किस तरह से हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का प्रोसेस हो रहा था वो भी हमने डिटेल में डिस्कस किया। अब हम स्टार्ट करते हैं ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, तो ऑप्टिकल फाइबर में भी बेसिकली क्या प्रोसेस चल रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम पहले टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को देख लेते हैं कि किस तरह होती है। ठीक है, एक ग्लास स्लैब इस तरह से, ठीक है, एंड इस ग्लास स्लैब के अंदर से हमारे पास लाइट बाहर भी ट्रेवल कर सकती है। ठीक है, तो ये हमारा है ग्लास मीडियम एंड ये है हमारे पास एयर मीडियम। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि हमने एक किसी एंगल से लाइट को फॉल करवाया। ठीक है, जहाँ पे हमारी ये लाइट बिल्कुल जाके स्ट्राइक किया वहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब चूंकि हमारे ग्लास से जब भी एयर में लाइट जाती है तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड कर जाती है। तो बेसिकली ये है हमारा नॉर्मल एंड इससे थोड़ा सा बेंड कर गई। ठीक है, सो ये था हमारा पहला इंसिडेंस एंगल। ठीक है, अब हमने एक थोड़े ज़्यादा बड़े एंगल पे इसको स्ट्राइक करवाया तो ये और ज़्यादा रिफ्रैक्शन हो गई। ठीक है, और ज़्यादा रिफ्रैक्शन का प्रोसेस हो गया। एक टाइम आएगा कि जब हम इसको और ज़्यादा एंगल पे फॉल करवाएंगे तो हमारी लाइट बिल्कुल सरफेस ऑफ ग्लास स्लैब पे ट्रैवल करना शुरू कर देगी। ठीक है, तो ये एंगल हमारा क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड द क्रिटिकल एंगल एंड क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 42 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा 42 डिग्री का एंगल बनते हैं। अब हमने क्या करना है, हमने इससे भी ज़्यादा बड़े एंगल पे लाइट को ट्रैवल करवाना है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि हमारी जो लाइट है वो बाहर जाने की बजाय यानी रिफ्रैक्ट करने की बजाय बिल्कुल रिफ्लेक्शन का प्रोसेस शो करेगी। ठीक है, इस तरह से रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो ये होता है हमारा बेसिकली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का प्रोसेस। अब हम ऑप्टिकल फाइबर्स में क्या यूज़ करते हैं, हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का ही प्रोसेस होता है, सॉरी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का प्रोसेस होता है, लेकिन हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर क्या है, इस तरह से बनी हुई है। ठीक है, एक एक ग्लास की ट्यूब्स हैं जो कि हमारे हेयर साइज की हैं, यानी इंसानी बालों के साइज की हैं। एक बाल अगर आप लें उस बारीक साइज की। ठीक है, तो ये ग्लास हमारी ग्लास ट्यूब जो है वो इतनी बारीक होती है। ठीक है, इसको हमने क्या किया हुआ है, इसके अंदर बेसिकली हम क्या प्रोसेस करवा रहे हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का प्रोसेस करवा रहे हैं। ठीक है, अब हम इसको ही क्यों यूज़ करें, पहले हम देख लेते हैं कि हम अगर कोई और जो है चीज़ों को यूज़ करें, लाइक अदर पाइप्स को यूज़ करें, अदर ग्लास ट्यूब्स को यूज़ करें तो हमारे पास क्या होता है, एंड ऑप्टिकल फाइबर ही को हम क्यों यूज़ करें। ठीक है, तो एक हम सादे ग्लास ट्यूब की बात कर लेते हैं एंड इसके अंदर हम रिफ्लेक्शन का प्रोसेस करवाते हैं या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का प्रोसेस करवाते हैं। ठीक है, तो लाइट जब फॉल करेगी इस तरह से बेंड होगी। ठीक है, फिर इस तरह से ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का प्रोसेस होता जा रहा है। जब हम ये क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल पे लाइट को फॉल करवाएंगे। ठीक है, तो फॉल करवाने के बाद चूंकि हमारी लाइट टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन का प्रोसेस शो करती है इसलिए यहाँ पे आ गई। अब यहाँ पे फिर अगेन 45 एंगल बन गया जो कि 42 डिग्री एंगल से ज़्यादा था। तो फिर हमारा कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, जब हमने क्रिटिकल एंगल से भी ज़्यादा एंगल ले लिया तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इस तरह करते करते हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती जाएगी एंड नंबर ऑफ टाइम्स हमारे पास ये जो लाइट है वो इस तरह टकरा टकरा के हम तक पहुँचेगी। ठीक है, तो इस प्रोसेस में पहली बात है कि हमारी स्पीड जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, स्पीड क्या होती जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी। स्पीड कम हो गई इसका मतलब है हमें इमेज देर में नजर आएगा एंड सेकेंडली हमारी इतनी बार जो ये टकराने की वजह से एनर्जी भी बहुत ज़्यादा लॉस होती जा रही है, क्योंकि हमारी जो साउंड है, हमारी लाइट्स हैं, वो सारी एनर्जी की फॉर्म है। अब जितनी बार टकरा के वापस आएगी तो हमारी एनर्जी ज़ाया होती जाएगी। ठीक है, तो जब एनर्जी ज़ाया होती जा रही है इसका मतलब है वेव बहुत छोटी, रिफ्लेक्शन बहुत छोटी होती होती हम तक जब पहुँचेगी तो इमेज क्लियर नहीं बनेगा। ठीक है, इसका मतलब है अब हमें कुछ और चीज़ को, ज़्यादा परफेक्ट चीज़ को यूज़ करना चाहिए जिसमें रिफ्लेक्शन का प्रोसेस हो ज़रूर लेकिन कम कम हो। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, उसके लिए हम ऑप्टिकल फाइबर यूज़ कर रहे हैं। अब बेसिकली इसमें क्या होते हैं
इसमें ये जो सेंटर पोर्शन है वो ग्लास ट्यूब का बना हुआ, ठीक है, एज इट इज हमने लिया, लेकिन इसके बाहर हम एक क्लेडिंग यूज करवा देते हैं, ठीक है, इस तरह से। अब नो डाउट कि ये भी जो हमारे पास पोर्शन है वो भी ग्लास का बना हुआ है और ये पोर्शन भी ग्लास का ही बना होता है, लेकिन हमने इन दोनों को अलग-अलग नाम क्यों दे दिए, ठीक है। तो सेंटर पोर्शन को हम कोर कहते हैं एंड ये आउटर पोर्शन होता है क्लेडिंग। बेसिकली यहाँ पे हमने सिर्फ एक चीज का डिफरेंस रखा है कि इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, किस तरह से कि हमने जो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज्यादा रखना है। लेट सपोज वो है 1.53, ठीक है। अब जो हमारा क्लेडिंग है इसके लिए हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रखा है 1.39, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें कि इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमारा बाहर मीडियम क्या है, एयर, ठीक है, एंड ये हमारे पास है ग्लास, ठीक है। तो ग्लास और एयर के रिस्पेक्ट से जब हमारा 45 डिग्री का नॉर्मल एंगल बना रहा था उस हिसाब से हमारे पास रिफ्लेक्शन का प्रोसेस बार बार होता जा रहा था, जिसको हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहाँ पे कह रहे हैं, ठीक है। तो अगेन एंड अगेन होता जा रहा था जिसकी वजह से हमारी एनर्जी लॉस बहुत ज्यादा हो रहा था। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया है कि ग्लास को एक प्रोटेक्टिव लेयर के साथ जो कि हमारी क्लेडिंग है, जिसका नाम क्लेडिंग है, ठीक है, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने कितना रखा हुआ है उसका 1.39, उससे कवर अप कर दिया, ठीक है। अब कवर करने से क्या होगा, उसका जब हम लाइट को इस तरह फॉल करवाएंगे एंड जब लाइट बिल्कुल टकराएगी इस बाउंड्री लाइन पे जो कि कोर और क्लेडिंग की है, तब जो हमारा एंगल बनेगा वो एज कंपेयर टू 42 डिग्री बहुत ज्यादा बनेगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा 45 डिग्री बन रहा था क्योंकि उसके बाद एयर आ रही थी, ठीक है। एयर के कांटेक्ट की वजह से हमारा एंगल कम बना, 45 डिग्री बना एंड हमारी रिफ्लेक्शन होती गई। अब हम क्या करें, अगर हम 45 डिग्री से भी ज्यादा का एंगल कर दें, ठीक है। अब अगर हमने 45 डिग्री से भी ज्यादा का लेट्स सपोज 69 टू 70 या 71 तक कर दिए, ठीक है, इतना बढ़ा दिए। अब देखें क्या होगा हमारे पास, क्योंकि ये ज्यादा एंगल से थ्रो करवाई गई है इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे एंगल जितना बड़ा बनेगा उसी हिसाब से हमारी इंटरनल रिफ्लेक्शन भी ज्यादा हो जाएगी, तो ये हमारा इस तरह से रिफ्लेक्ट करके लाइट आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे जब एंगल ज्यादा बना, अगेन रिफ्लेक्शन जो होगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वो ग्रेटर एंगल पे होगी, ठीक है। तो अब इस हिसाब से हमारे पास देखें कि एक पोर्शन के अंदर सिर्फ इतने ग्लास के अंदर हमारे पास कितनी बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का प्रोसेस हो चुका है। लेकिन यहाँ पे चूंकि हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस तरह से ले रहे हैं कि जब हमारी लाइट थोड़ी सी भी किसी और मीडियम में जाने लगे तो वो अपने पाथ से कितने डिस्टेंस पे बेंड करे, ठीक है। तो हमारा बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम देख लेते हैं क्या होते हैं। स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज द रेशियो बिटवीन स्पीड ऑफ लाइट टू स्पीड ऑफ लाइट इन एनी अदर मीडियम, ठीक है। सो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम ओवर स्पीड ऑफ लाइट इन एनी अदर मीडियम। सो अब देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब हम इतना एक का ज्यादा ले रहे हैं ताकि उसके अंदर से ज्यादा हमारा डिस्टेंस कवर होके ज्यादा जो है बेंडिंग हो सके, ठीक है। दूसरे का हमने कम लिया ताकि अब जो हमारी बेंडिंग है वो कम हो लाइट की, ठीक है। तो बेंडिंग कम होने की वजह से टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन का प्रोसेस हुआ एंड जब टकराया और फिर एंगल ज्यादा बनने की वजह से हमारी जो लाइट है वो और ज्यादा आगे ट्रैवल कर रही है, ठीक है। तो इसी तरह हमारी जो कोर एंड क्लेडिंग है इनको यूज करके हम क्या कर रहे हैं, एक ऑप्टिकल फाइबर यूज कर रहे हैं जो कि आजकल टेलीकम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, पाकिस्तान में बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। इवन अगर आप देखें हम किसी को फोन कॉल करते, ठीक है, और अगर हम ये वाली केबल्स यूज करें तो क्या होगा, हमारी आवाज बार बार टकराने की वजह से एक तो उस क्लियर नहीं रहेगी, ठीक है। सेकेंडली हमें आवाज बहुत देर बाद आएगी, ठीक है, एंड बिल्कुल जो है या इतनी फेंट हो जाएगी कि हमारे लिए सुनना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि लार्ज डिस्टेंस पे ट्रेवल करने की वजह से हमारी जो लाइट है वो बार बार टकराने की वजह से अपनी एनर्जी कम कर देगी, लॉस कर देगी, ठीक है। लेकिन अगर हम ऑप्टिकल फाइबर्स को यूज कर रहे हैं तो क्या होगा, क्योंकि रिफ्लेक्शन कम हो रही है, ठीक है,
रिफ्लेक्शन कम होने की वजह से एक तो ये बहुत ज़्यादा लार्ज डिस्टेंस तक ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंडली हमारे पास क्योंकि रिफ्लेक्शन कम होने की वजह से एनर्जी लॉस कम होगा और बहुत क्लियर आवाज़ जो है हमें सुनाई दे जाएगी। सो ये हमारे ऑप्टिकल फाइबर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा टेलीकम्युनिकेशन में यूज़ होते हैं एंड टेलीफोन केबल्स में भी आजकल हमारी ऑप्टिकल फाइबर ही यूज़ हो रही है, ठीक है। तो बेसिक पर्पस हमारा क्या था, सिर्फ हमने क्या करना है, ग्लास ट्यूब से लेनी है डिफरेंट तरह की कि एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो, ठीक है, ताकि लाइट जो है वो ग्रेटर एंगल पे जाके स्ट्राइक कर सके। दूसरे का कम हो ताकि वहीं से बेंडिंग हो और लाइट जो है वो अंदर की तरफ इंटरनली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का प्रोसेस शो करे, ठीक है। तो ये कोर एंड क्लेडिंग की वजह से हमारी ऑप्टिकल फाइबर्स जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही हैं।